वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम सारे जो भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में उसके कंसेप्ट और सारे जो फॉर्मूलाज है उसका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हमें किसी भी पॉइंट को की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए हमें इस प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। ये प्लेन यहाँ पर बनाया गया है। फिर हम यहाँ सेकंड पॉइंट देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन इज द प्लेन विच इज मेड अप ऑफ 2 नंबर लाइन्स। 2 नंबर लाइन से बना होता है कार्टेशियन प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये जो y है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है और x है वो y एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस होती है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। The intersection point of these two lines is known as origin. Its coordinates are 0, 0. ये दो लाइन जो है उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये दोनों जो लाइन्स है x एक्सिस और y एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ 0 लिख रहा है, ये ओरिजिन है। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, और ये जो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y का भी 0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है। जो x कोऑर्डिनेट होते हैं वो एब्सिसा होता है, उसे एब्सिसा भी कहते हैं, एंड y एक्सिस जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। जो कार्टेशियन प्लेन है ये उसे 4 भागों में यानी 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसे जो लिखा जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड आते हैं क्वाड्रेंट सेकेंड, फिर नीचे की ओर आते हैं यहाँ लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट थर्ड हो गया और ये फोर्थ साइड आते हैं। फोर्थ साइड जो लेफ्ट साइड वो क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। और ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है वो दोनों x भी प्लस का होता है यानी पॉजिटिव होते हैं और y भी पॉजिटिव होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये सारे पॉजिटिव है और y पर भी ये पॉजिटिव है। और इसी तरह से जो सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम जब आएंगे तो यहाँ पर देखो x एक्सिस जो लाइन होती है ये वाली वो नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, और ये जो इधर देखो y वाली पॉजिटिव हो जाती है। तो ये देखो -x और ये +y हो रहा। अब इस साइड आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पर। यहाँ पर देखो x एक्सिस माइनस का हो गया यहाँ पर माइनस, और यहाँ नीचे देखो y एक्सिस भी माइनस का, तो -x और -y में आ रहा। क्वाड्रेंट फोर्थ में आते हैं हम। यहाँ देखो x एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा तो ये पॉजिटिव x हो गया, और यहाँ पर देखो इधर माइनस में आ रहा तो ये माइनस में हो गया। ये सब नेगेटिव में है। तो ये 4 इसके क्वाड्रेंट्स थे, किसके? कार्टेशियन प्लेन्स के। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। यहाँ देखो यहाँ लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसके 2 पॉइंट हो गए, इसके 2 पॉइंट हैं A और B। अब यहाँ पर एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, वो हो गया C। अब ये देखो सेम लाइन पर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट इसी पर आ रहे हैं। देखो A B C। यदि ये पॉइंट जरा सा भी इस साइड हो जाता लाइन से तो ये एक ट्रायंगल बनता है इससे। तो अभी ये ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये कोलिनियर पॉइंट यानी सेम लाइन के ऊपर ये क्रिएट होते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो ये ए बी हो गया इक्वल टू ये ए सी प्लस बी सी। तो ये तो हो गया कोलिनियर पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट हम कौन से ले सकते हैं? एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं ए,
दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं बी, और ये दोनों 2 पॉइंट हो गए ये, और इससे एक पॉइंट निकलता है, वो सेम डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट से, वो हो गया पी, यहाँ पर हो गया पी। तो ये जो पी है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, बराबर डिस्टेंस है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये पी ए, ये पी ए, ये लिख दिया हमने पी ए इक्वल टू पी बी, पी बी, ये पी बी, ये हो गया पी ए इक्वल टू पी बी। तो इससे हम बोलते हैं पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से ये पी सेम दूरी पे, समान दूरी पे, इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 फॉर्मूलाज थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में इस चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइज रह गई है, उसके केवल हमें इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, और जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है वो रिड्यूस किया गया है, यानी जो 7.3 है वो जो एक्सरसाइज वो हटा दी गई है, यानी रिड्यूस कर दी गई है। तो हम इस चैप्टर में केवल हम डिस्टेंस फ्रॉम फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला हम स्टडी करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये √x2 - x1 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 एंड होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला में द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो हमने ले लिया P, यहाँ पर लिख लेते हैं हम P, ये P 1 पॉइंट हो गया, और सेकंड पॉइंट जो होगा वो Q हम लिख लेते हैं यहाँ Q, ये Q पॉइंट हो गया। अब हमें यदि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यदि हमें फाइंड करना है, बीच की जो दूरी हमें फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब P और Q के बीच का जो डिस्टेंस आएगा ये P पॉइंट हो गया और एक Q पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमें इसका डिस्टेंस पता चलेगा, यानी इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से। तो हम ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मान लो यहाँ पर x जो 1 है वो हो गया हमारे पास 3, मान लेते हैं इसको 3, और a होगा हमारे पास y1 4, और यहाँ पर Q पॉइंट पर जो x2 है मान लेते हैं हम यहाँ पर 5, ये 5 हो गया, y2 होगा वो 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ देखो x2 है, यहाँ पर देखो x2, ये x2 आ रहा, तो ये x2 कहाँ आ रहा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, माइनस x1, x1 कहाँ है, ये x1 की वैल्यू क्या है 3 होगी, यहाँ पर हम 3 को पुट कर लेंगे, उसका होल स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 कहाँ है, y2 हमने 2 ले लिया था, इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 2, माइनस और y1 कहाँ है, वो y1 है ये 4, हम इसको यहाँ पुट कर लेंगे और होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम इसको डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, P और Q के बीच की जो दूरी है उसको हम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हम इसको डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे कोई भी 2 पॉइंट के बीच का। अब हम आगे चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन हमने देखा था, ओरिजिन किसको बोलते हैं, ये जो x जहाँ पर ये दोनों जो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होती है यहाँ पर वो हमारा ओरिजिन होता है। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट A, ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हो गया वो हमने ले लिया कोऑर्डिनेट, यानी x जो ले लिया वो 0, और जो y है वो हमने ले लिया 0, ये 0 आएगा क्योंकि 0 होगा ये, तो A फर्स्ट पॉइंट यदि ओरिजिन होगा तो इसका भी x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y भी 0 होगा। और दूसरा हमने B लिया, मान लो B पॉइंट, तो उसका हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, x की वैल्यू हम ले सकते हैं 3 और y की ले सकते हैं हम 4, ये 4 हो गया। जब इस तरह से हमें A का जो x और y कोऑर्डिनेट मिलते हैं 0, तब ये हमें
ये फॉर्मूला में लगाना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें फाइंड करना है, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है एक्स की और वाई की, यानी सेकेंड पॉइंट हमें जब फाइंड करना होगा तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये फॉर्मूला हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यदि हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, सेक्शन फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P, X, Y which divide the line segment joining the points A, X, Y and B point x2 y2 internally in the ratio m1 m2 r। हम यहाँ पर देखो दो पॉइंट है हमारे पास, दो पॉइंट हमने लिया, मान लो A और B। यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये पॉइंट हो गया हमारे पास A और ये पॉइंट हुआ B। इसके कोऑर्डिनेट A के क्या हुआ x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हुआ x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। अब यदि कोई भी पॉइंट जैसे P पॉइंट है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं P पॉइंट, ये P पॉइंट हमने लगाया, P ये लिख लिया P पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हो गया x और ये y हुआ। अब ये रेशियो में हमें इसको लगाना है, तो ये जो रेशियो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर m1 और ये हो गया m2, ये नाम हमने इसको दे दिया यहाँ पर रेशियो, इस रेशियो में। तब इस तरह के हमें P पॉइंट्स, हमें कोई भी पॉइंट हमें फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट का, तो हमें ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये m1 वो हो गया हमारे पास 3 और m2 हो गया हमारे पास 1। तो हम इसको लिख लेंगे, किस तरह से हमें इसके फाइंड करेंगे, जैसे ये हुआ 3:1, ये रेशियो में हमें इसको लिखना है। और एक्स वाई की जो भी इसका वैल्यूज दे रखी होगी कि एक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और सारी जो वैल्यू है, जैसे m1 है तो m1 में हमें क्या है 3, तो 3 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। और x2 की जो भी यहाँ पर देखो x2 की जो भी वैल्यू होगी, जो भी x2 होगा उसके कोऑर्डिनेट होगा उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। और x1 है उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा, नंबर होगा कोऑर्डिनेट का, वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर होगा m1, देखो उसको डिवाइड करेंगे और प्लस m2, जो m है वो 3 हो गया और m2 कितना हो गया 1 हो गया। अब इनको इससे डिवाइड कर देंगे, ये जो होगा वो x होगा, x एक्सिस, और ये होगा y, ये y से y निकलेगा। जब इस तरह की कंडीशन होगी, हमें रेशियो में से कोई भी पॉइंट हमें फाइंड करना है, रेशियो में जैसे P पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो इस तरह से हमें P पॉइंट फाइंड करना है। कोई भी ऐसा पॉइंट हमें जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें ये फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। हम ये जो फॉर्मूला का यूज़ मैं आपको जो भी एक्सरसाइज आएगी उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कर बताएंगे ना। अभी ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है, केवल आपको ये समझना है कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। जब हम इसको यूज़ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला। इफ P पॉइंट X coordinate or y coordinate is the midpoint of the line segment AB which divide AB in the ratio of 1:1, then the coordinates of the points P, X, Y will be। यहाँ आप देखते हैं, देखो यहाँ पर AB दो पॉइंट दे रखे हमें, ये हो गया A और दूसरा हो गया यहाँ पर B। A B हमने ले लिया, ये दो पॉइंट, ये A B, ये A B दो पॉइंट हमने लिया। और इसका हमें P पॉइंट A B हमने A हमारे पास हो गया था, मतलब ये जो X
1 और ये y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। b के कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2। अब p के कोऑर्डिनेट हुआ x और y। अब ये जो p पॉइंट है ये सेंटर में होगा बीच में, यानी ये जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको दो इक्वल भागों में ये p डिवाइड करेगा। जब ये ए बी लाइन है उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। ये जो एक p है इसके जो कोऑर्डिनेट हमें ये फाइंड करना है, x और y इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये जो p है, p पॉइंट है, वो इसको लाइन को इक्वल डिवाइड में, तो इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? मिड पॉइंट। यानी ए बी दो पॉइंट है, उसके बीचों बीच ये p पॉइंट है, तो इसको डिवाइड कर रहा है। जब हम ये इस तरह का कंडीशन आ जाती है, दोनों इक्वल भागों में इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो ये फॉर्मूला जो x2 होगा वो हम उसकी जो वैल्यू है जो भी है 3 या 1 वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। x1 है तो x1 की हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। कोमा आ गया y2, ये y2 की जो भी 3 या 2 होगा वो हम यहाँ पुट कर लेंगे, प्लस y1 की जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। और इनको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, x को भी और y को भी। हम दोनों को यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अब जब भी हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो हम उसमें ठीक से और इसको सोल्व करते हो हम इसको और सीख पाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं समझता हूँ आपको ये जो भी फॉर्मूलास है वो समझ में आ चुका है। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी 7.1 एक्सरसाइज होगी और इसी के साथ ये जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।